स्टूडेंट्स वी आर डीलिंग विद रिंग्स और रिंग्स की हमने डेफिनेशन कर ली थी। रिंग के बाद हम कर रहे थे एग्जांपल्स ऑफ रिंग्स। तो रिंग्स के एग्जांपल में हमने कर लिए थे जेड इज ए रिंग विद रिस्पेक्ट टू addition, usual addition and usual multiplication. Set of real number is a ring with respect to usual addition and multiplications. अभी हम थोड़ा और आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं. Let f be a set of all functions. These are the functions from real number to real number. F is a function where addition and multiplication is defined as. Addition is usual addition of function. जैसे functions के हम addition करते हैं, f plus g of x is equal to fx plus gx. And f g of x function fx multiplied with the function gx. तो this is f g of x. तो यहाँ composition नहीं है, this is not composition, just multiplication. f g of x is equal to fx into gx and this is addition. Then ये जो हमारी set of functions है, function with respect to addition and with respect to this multiplication forms a ring. Is a ring. Is a ring. तो ये हमारे पास एक और एग्जांपल आ गया रिंग्स का. अब नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं पॉलिनोमियल, रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स. रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स में हमारे पास होता है दिस इज रियल नंबर एंड दिस इज एक्स. दिस इज इक्वल टू पॉलिनोमियल कंसिडर कर रहे हैं हम ए नॉट प्लस a1x plus a2 x square plus so on plus an xn where a1 a2 so on an. ये जो coefficients हैं these are the coefficient from this set. ये जो ring है, ये जो r है, r is a set of real number. जब डबल लगाएंगे तो real number. This belongs to set of real numbers. And what is n? n is a non-negative integer. ठीक है, तो n क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0. n इज a. अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कुछ भी हो सकता है, तो लिख लो n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर. ठीक है, तो n 0 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है. तो दिस इज ए रिंग ऑफ पॉलिनोमियल, जिसको हम कहते हैं रिंग ऑफ पॉलिनोमियल. तो देखो आर एक्स इस तरह के इसके एलिमेंट होंगे, पॉलिनोमियल्स होंगे. पॉलिनोमियल कांस्टेंट डिग्री के भी हो जाएंगे, लीनियर भी हो जाएंगे, क्वाड्रेटिक भी हो जाएंगे और n तक, जहां तक n जाएगा वहां तक, जब तक ना लिखा हो कि कहां तक पॉलिनोमियल. तो दिस आर दी पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री n वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर और नॉन नेगेटिव इंटीजर बिकॉज n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो देखिए ये किस तरह की रिंग होगी. इट इज ए कम्यूटेटिव रिंग, है ना. fx इंटू जी एक्स, अगर दो फंक्शन लेंगे, दो पॉलिनोमियल लेंगे, fx एक पॉलिनोमियल है, दूसरा पॉलिनोमियल gx है, तो हम इसको लिख सकते हैं बराबर ही आएगा gx इंटू fx. तो दिस रिंग इज ए कम्यूटेटिव रिंग. ठीक है, फॉर ऑल fx ये पॉलिनोमियल है बिलोंग्स टू rx. ठीक है, दीज आर दी पॉलिनोमियल्स. तो पॉलिनोमियल को जैसे मर्जी मल्टीप्लाई कर लो तो कम्यूटेटिविटी मिलती है. तो दिस इज ए कम्यूटेटिव. इज इट कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी? हम कल पढ़ रहे थे CRU, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी. कम्यूटेटिविटी होगी और यूनिटी होगी, यूनिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और इसको हम डिनोट करते थे 1 के साथ. ठीक है, एक एलिमेंट होगा such that a multiplied with the e you will get a and this is equal to e multiplied with a. ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा तो हम कहेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो हम कहेंगे दिस इज ए रिंग विद यूनिटी. तो अब इस रिंग में भी क्या यूनिटी होता है? दिस इज ए कम्यूटेटिव रिंग. इज इट रिंग विद यूनिटी? यस, इट इज रिंग विद यूनिटी. तो Rx इज ए रिंग विद यूनिटी. और यूनिटी कौन होगा? मल्टीप्लिकेशन. अगर कोई पॉलिनोमियल है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वो पॉलिनोमियल ही अपने आप आ जाएगा, और वो पॉलिनोमियल क्या होगा? 1 इज ए पॉलिनोमियल एंड 1 इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल. ठीक है, तो 1 इसमें आ जाएगा जब इसकी a नॉट की वैल्यू 1 होगी और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x होगा नहीं, x 0 हो जाएगा. ठीक है, तो x की वैल्यू अगर हम ले लेंगे x इज इक्वल टू 0, तो उसको हम a नॉट को 0 ले लेंगे, x की वैल्यू 0 1 ले लेंगे और a1 को 1 ले लेंगे, तो मिल जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल. सारे के सारे इसके मेंबर्स हैं. ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल सारे के सारे इसके मेंबर्स हो जाएंगे. तो fx इंटू 1, तो 1 इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज इक्वल टू fx. सो दिस इज ए रिंग विद यूनिटी. और इसमें
क्योंकि ये अविलियन ग्रुप भी बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अब इसमें तो हमने लिखा नहीं आर एक्स दिस इज ए रिंग। अब क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू कौन कौन से होंगे एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ठीक है दिस इज ए रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स ठीक है दीज आर द पॉलिनोमियल्स तो with respect to addition of polynomials and multiplication of polynomials are two operations binary operation तो r plus and dot is a commutative ring with unity plus addition of polynomial multiplication is multiplication of polynomial unity भी है। अब जब with respect to addition it forms an abelian group तो इसकी आइडेंटिटी इसमें भी तो होगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी होगी तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कौन होगा जीरो पॉलिनोमियल इज द आइडेंटिटी इज द एडिटिव आइडेंटिटी एंड दिस पॉलिनोमियल 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दिस इज और इनवर्स होगा हर एक अगर फंक्शन एफ एक्स है तो उसका माइनस कर लेंगे ठीक है दैट विल गिव यू माइनस माइनस लगाते जाएंगे वो उसका क्या बन जाएगा इनवर्स बन जाएगा तो ये दिस इज ए रिंग विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल एंड इट इज कम्यूटेटिव रिंग। एक पूरा सेक्शन होगा हमारा इसका पूरा सेक्शन होगा पॉलिनोमियल रिंग्स का तब हम इसको डिटेल में वहाँ पे पढ़ लेंगे अभी तक जस्ट आपने इसको एग्जाम्पल याद रखना कि हाँ इट इज ए रिंग ठीक है एंड इट इज कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। अब हमारे पास एक रिंग आती है ट्रिवियल रिंग ठीक है ए रिंग आर विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट आर जीरो कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट विच इज जीरो तो इसको हम जीरो रिंग भी कहते हैं और ट्रिवियल रिंग भी जीरो रिंग। नेक्स्ट है हमारे पास रिंग विद ट्रिवियल मल्टीप्लिकेशन रिंग with trivial multiplication let R with respect to addition be any कैसा ग्रुप होगा अविलियन क्योंकि रिंग को होने के लिए पहले क्या बनना पड़ता है अविलियन ग्रुप बनना पड़ता है तो सपोज आर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज एन अविलियन ग्रुप डिफाइन मल्टीप्लिकेशन एज a dot b multiplication is equal to 0 for all a b belongs to r कोई भी एलिमेंट ले लो उसकी मल्टीप्लिकेशन हमने ये दिखानी कि डॉट बी इज इक्वल टू जीरो होगा। अगर ये जीरो हो रहा है तो ये सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा एसोसिएटिविटी को भी सेटिस्फाई कर देगा और इसको क्लोजर को भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि जीरो तो यहाँ होगा ही होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जीरो तो होगा ही होगा तो दिस इज ए रिंग एंड इट इज नोन एज रिंग विद ट्रिवियल मल्टीप्लिकेशन जैसे ए बी इज इक्वल टू जीरो। अब ए बी इज इक्वल टू जीरो है तो बी ए बी क्या होगा जीरो होगा तो इट इज ए कम्यूटेटिव रिंग इट इज ए कम्यूटेटिव रिंग। इज इट रिंग विद यूनिटी के लिए ऐसे होना पड़ेगा a इंटू ई किसके बराबर आना चाहिए a के बराबर तो ऐसा तो कभी नहीं आएगा a इंटू ई हमेशा किसके बराबर आएगा जीरो। अगर a नॉन जीरो है तो a अगर नॉन जीरो है a नॉन जीरो होगा या कुछ होगा तो a की e के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा जीरो ही तो आना है हमारे पास तो ये कभी वापस a नहीं आ पाएगा तो इट इज ए विदाउट यूनिटी तो इसमें यूनिटी नहीं होगा ठीक है विदाउट यूनिटी बट इट इज ए कम्यूटेटिव और इसको हम कहेंगे ट्रिवियल रिंग विद ट्रिवियल मल्टीप्लिकेशन और ट्रिवियल रिंग जिसमें केवल एक ही एलिमेंट रखा हमने जीरो। सो दीज आर सम एग्जांपल्स। अब आगे हम एक और एग्जांपल देखते हैं। दिस इज द एग्जांपल विद एडिशन मॉडुलो एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। जैसे Zn है ना Zn हमने देखा था इन केस ऑफ ग्रुप्स कहाँ से शुरू होता था 0 1 2 3 है ना n-1 तक और इसमें ऑपरेशन कौन होता था Zn में
और ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो n से क्या बना देता था, ये ग्रुप बना देता था। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास एक दूसरा ऑपरेशन भी है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n, उससे भी कोई सेट्स ग्रुप्स बनाती थी। तो ये भी बाइनरी ऑपरेशन है और ये भी क्या है, बाइनरी ऑपरेशन इस सेट के ऊपर। दीज टू आर बाइनरी ऑपरेशंस। देख लेते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। लेट अस कंसीडर ए सेट Z6 ले लेते हैं। Z6 कहाँ से शुरू होगा, 0 1 2 3 और 5 तक। दिस इज इट ना। अब इस Z6 पे दो ऑपरेशन ले लेते हैं हम, +6 एंड मल्टीप्लिकेशन 6। आप इसको प्लस और डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, ये अब हमने देखना है क्या ये रिंग बनेगा, Z6 एंड मल्टीप्लिकेशन 6। तो फटाफट हम इसका कंपोजिशन टेबल बना लेते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा तो चलो बना लेते हैं। बना के रखता हूं मैं। सो ये टेबल बना दिए मैंने। दिस इज +6 का टेबल देखते हैं हम। +6 इसमें ऑपरेशन लगा रहे हैं, +6। तो 0 + 0 इज 0, 0 + 1 इज 1, 0 + 2 इज 2, 0 + 3 इज 3, 0 + 4 इज 4 एंड 0 + 5 इज 5। क्योंकि इसके मेंबर्स यही होते हैं Z6 के, 0 1 2 3 4 5 6, और वो आपस में ही एक दूसरे में ही कंपोजिशन करेंगे। 1 + 0 is 1, 1 + 1 is 2, 1 + 2 is 3, 1 + 3 is 4, 1 + 4 is 5 एंड 1 + 5 is 6। लेकिन 6 Z6 में 6 क्या बन जाता है, 0। 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखते हैं हम लोग। 2 + 0 is 2, 2 + 1 is 3, 2 + 2 is 4, 2 + 3 is 5, 2 + 4 is 6 और 6 की जगह लिखा जाएगा 0। 2 + 5 is 7, 7 को हम 6 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। 3 + 0 is 3, 3 + 1 is 4, 3 + 2 is 5, 3 + 3 is 6, 6 means रिमाइंडर 0। 3 + 4 is 7, 7 means 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1। 3 + 5 8, 8 को 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2। 4 + 0 is 0, 4 + 0 is 4। ठीक है, 4 + 1 is 5, 4 + 2 is 6, रिमाइंडर 0। 4 + 3 is 7, रिमाइंडर 1। 4 + 4 is 8, रिमाइंडर 2। 4 + 5 is 9 और 9 का रिमाइंडर कितना आएगा, 6 से डिवाइड करके 6 और 3 बच गया हमारे पास। 5 + 0 is 5, 5 + 1 is 6, 6 means 0, 5 + 2 7, 7 means 1, 5 + 3 is 8, 8 means 2, 5 + 4 is 9, 9 means 3, 5 + 5 is 10, 10 को किससे डिवाइड किया, 6 से, तो कितना रिमाइंडर बचा, 4। तो ये हमारे पास कंपोजिशन टेबल था विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 6। तो मैंने देखा कि सभी लाइंस में, कॉलम देख लो, रो देख लो, कोई एलिमेंट यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, और ये एक यहाँ इसी के एलिमेंट आ रहे हैं, 0 1 2 3 4 5, इससे ज़्यादा कोई नहीं आया, मीन्स इसी सेट के एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं। तो दिस सेट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन मॉडुलो 6, क्योंकि इसी के एलिमेंट आ रहे हैं। नंबर 2, एसोसिएटिविटी भी इसमें मिलेगी और एक आइडेंटिटी भी है। आइडेंटिटी मीन्स 0 में 0 ऐड की तो 0 अपने आप ही आ गया, 1 में 0 ऐड किया 1, 2 में 0 ऐड किया 2, 3 में 0 ऐड किया 3, 4 में 0 ऐड किया 4, 5 में 0 ऐड किया 5। तो मीन्स हमारे पास एक एडिटिव आइडेंटिटी आ गई जो कि 0 आ गई, 0 को हम कहेंगे आइडेंटिटी। तो ये हमने ग्रुप में डिटेल में डिस्कस कर रखा है। इनवर्स भी सबके आ जाएंगे, इनवर्स एडिटिव इनवर्स, जब हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिले। 0 का इनवर्स 0, 1 कब आया, 1 का इनवर्स 5, 2 का इनवर्स 4, 3 का इनवर्स 3, 4 का इनवर्स 2 और 5 का इनवर्स 1। तो इनवर्स भी सबके एलिमेंट है। दूसरा ये कॉम्यूटेटिव है, क्योंकि अगर हम यहाँ से एक डायगोनल बना लें ना, यहाँ पे अगर डायगोनल बना लें ये, तो ये जो है ये सिमेट्रिकल है, यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 2 यहाँ 2, 1 1 0 0 1, जितनी दूरी पे यहाँ 1 है उतनी दूरी पे यहाँ भी 1 है। देखो यहाँ से देखो 1 1 1 1 2 2 3 3, ठीक है, 0 0 0। तो दिस इज सिमेट्रिकल। अगर आप इसको मैट्रिक्स की नज़र से देखें तो दिस इज ए सिमेट्रिकल। तो सिमेट्री बन गई हमारे पास। तो ये है अबिलियन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो मैं लिख सकता हूँ Z6 is abelian group, abelian group। तो जो हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, 3 प्रॉपर्टीज देखनी थी। पहले थी Z6 शुड बी एन abelian group। अब हम देखते हैं सेकंड जो कंपोजिशन है वो है
एडिशन मॉडलो 6। अगेन वैसे अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो जीरो को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो जीरो तो मल्टीप्लाई करके जीरो ही देगा, वन जब मल्टीप्लाई करके ये क्या होता है जीरो ही हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि वन मल्टीप्लाइड विद वन, वन टू के साथ टू, थ्री के साथ थ्री, फोर के साथ फोर, फाइव के साथ फाइव, वन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। टू के सब मल्टीप्लाई किया था, टू इंटू वन इज टू, टू इंटू टू इज फोर, टू इंटू थ्री इज सिक्स, लेकिन सिक्स को हम सिक्स से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा जीरो। टू इंटू फोर इज एट, रिमाइंडर कितना बच गया टू, टू इंटू फाइव इज टेन, रिमाइंडर कितना बच गया फोर, थ्री इंटू दिस इज थ्री, सिक्स मीन्स जीरो, नाइन, नाइन मीन्स थ्री, थ्री और फोर 12, 12 मीन्स जीरो, थ्री और फाइव 15, 15 मीन्स थ्री। फोर इंटू वन इज फोर, फोर इंटू टू इज एट, रिमाइंडर बचा टू, टू इंटू थ्री इज 12, 12 मीन्स सिक्स से डिवाइड किया तो रिमाइंडर जीरो। दिस इज 16, 16 मीन्स फोर, 16। तो फिर आ गया 20, 20 मीन्स टू, 20 को सिक्स से डिवाइड किया, टू इज द रिमाइंडर। दिस इज 5, दिस इज 10, 10 मीन्स 4, 15 मीन्स 3, 20 मीन्स 2 और 25 मीन्स 1, 1 2 3 4 5। तो ये चेक कर लेना है एक बार आपने। तो पहले सबसे पहले हम क्लोजर चेक करते हैं कि ये एलिमेंट Z6 के साथ मल्टीप्लाई हुए, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो एलिमेंट किसके आए हमारे Z6 के ही एलिमेंट आए, कहीं कम ज़्यादा आए हैं लेकिन आए किसके एलिमेंट है Z6 के ही एलिमेंट आए हैं। तो इट मीन्स जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड, दिस सेट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कौन Z6। तो ये जो ऑपरेशन हो गया ये बाइनरी ऑपरेशन हो गया, दिस शोज दैट दिस इज ए बाइनरी ऑपरेशन। अब बाइनरी ऑपरेशन हो गया, क्लोज्ड है तो इसमें हमें एसोसिएटिविटी भी मिल जाएगी, एसोसिएटिविटी होल्ड्स, एसोसिएटिविटी भी मिल जाएगी और इसमें हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी मिल जाएंगे। ठीक है, एसोसिएटिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड हो जाएंगे इसमें। ठीक है, एसोसिएटिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड होंगे इसमें। तो ये रिंग की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर गया। देखो अबिलियन ग्रुप बन गया, क्लोज बन गया और एसोसिएटिविटी भी मिल गई, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी मिल गए। सो Z6 with respect to plus 6 multiplication 6 is a ring, is a ring। अब ये रिंग किस तरह का, ये बताइए आप किस तरह का रिंग है। इज इट कॉम्यूटेटिव? अब कॉम्यूटेटिविटी यहाँ नहीं देखेंगे, कॉम्यूटेटिविटी हमने इसमें देखनी है। कॉम्यूटेटिव है ये, ए मल्टीप्लाई करके ए बी इज इक्वल टू बी ए, यस कहीं भी चेक कर लेना आपने। तो ये मल्टीप्लाई, ये देखना ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है देयरफॉर। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो ए मल्टीप्लाई मोड लो ये होता ही है तो उसमें ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। ए तो देयरफॉर इट इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग, कॉम्यूटेटिव रिंग, कॉम्यूटेटिव रिंग बन गई क्योंकि सिमेट्रिकल है ये भी। अब कॉम्यूटेटिव रिंग के बाद हमने ये देखना है, कॉम्यूटेटिव रिंग के बाद क्या इसमें यूनिटी है, किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके वो सेम एलिमेंट रिजल्ट आ रहा है। जैसे ये रो सेम कहाँ किसके साथ रिपीट हो रही है, एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके, तो देखो ये यहाँ पे रिपीट हो रही है, हो गई है सेम। तो मीन 0 into 1 is 0, 1 into 1 is 1, 2 into 1 is 2, 3 into 1 is 3, 4 into 1 is 4, 5 into 1 is 5। तो it is a commutative ring with unity, with unity। और इसका यूनिटी कौन है? 1, इसमें 1 ही है यूनिटी, यूनिटी इज 1, ये दिस 1 इज द यूनिटी, वो ही यूनिटी ई की जगह वो ही है। सो दिस हमने प्रूव कर दिया, Z6 plus 6 is a commutative ring with यूनिटी। अब देखिए, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको मिटा देते हैं और एक और रिंग कंसीडर करते हैं, एक और रिंग कंसीडर करते हैं। बड़ी छोटी सी रिंग है, R इज इक्वल टू 0 2 4, 0 2 4 और इसमें भी ऑपरेशन यही रखते हैं, प्लस 6 एंड मल्टीप्लीकेशन 6, दोनों ऑपरेशन यही रखते हैं बाइनरी। दिस इज एडिशन एंड दिस इज मल्टीप्लिकेशन। अब इसको फटाफट इसका हम
इसका सिर्फ हम वही टेबल बनाए, दूसरा ही फर्स्ट तो आप बना लोगे। जो हमने चेक करना है 0 2 4, और ये है मल्टीप्लिकेशन वाला बनाते हैं 0 2 4। इट इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, अभी हम सिर्फ मल्टीप्लिकेशन टेबल चेक करते हैं इसका। ठीक है, ये हम इमेजिन करके चलते हैं कि ये सच है, ये दिस इज ए फॉर्म ए ग्रुप अंडर +6। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया 0 मल्टी 0 0 0, और ये भी 0 और ये 0, 2 2 4, एंड दिस इज 2 into 4 इज 2 into 4 इज 8, तो क्या मिल गया, रिमाइंडर मिल गया 2। तो 4 into 2 इज 8, तो मिल गया 4। 4 into 4 इज 16, तो मुझे मिल गया 4। ठीक हो गया। और एडिशन वाला टेबल आपने खुद बना लेना और लिख देना, जैसे पिछले में लिखा था, इट इज अबिलियन ग्रुप। तो अगर ये अबिलियन ग्रुप है, Z प्लस इज अबिलियन, तो क्या ये अब मल्टीप्लिकेशन 6 से क्या ये सेट क्लोज्ड है? 0 2 4, यस 0 2 4, कोई और 0 2 4 के अलावा कहीं 1 नहीं आया, कहीं 5 नहीं आया, कहीं कुछ नहीं आया, तो इट मीन्स इट इज क्लोज्ड। Z नहीं था, अब कौन था? R इज क्लोज्ड अंडर विद रिस्पेक्ट टू कौन सा ऑपरेशन है? मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन क्लोज्ड है। तो अब ये क्लोज्ड है, तो इसमें मुझे एसोसिएटिविटी भी मिल जाएगी और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी मिल जाएंगे, दोनों में मिल जाएंगे। तो ये भी क्या बन जाएगा? R with respect to +6 and with respect to multiplication 6 is a ring, is a ring। ठीक हो गया। तो देखो Z6 भी रिंग था, Z6 भी रिंग था, और ये R भी रिंग बन गया। अब Z6 क्या था? Z6 में कौन कौन से एलिमेंट थे? Z6 में एलिमेंट थे 0 1 2 3 4 5, है ना? और R में कौन कौन से एलिमेंट है? 0 2 and 4। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है? इन दोनों में रिलेशन ये है कि R is contained in Z6, है ना? और R is itself a ring with respect to same operation as the operation of the ring। जो रिंग में ऑपरेशंस लग रहे हैं, वो जो Z6 में ऑपरेशंस हैं, एडिशन मॉडुलो 6 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6, वही ऑपरेशन किस में लग रहे हैं? R में। एंड R is a subset of Z6 and R is itself a ring, itself a ring with respect to same operation as in Z6। Therefore this R is known as, R is called subring of Z6। अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर दे कि R कोई R या कोई S लिखते हैं वैसे तो, इसका सबसेट हो और वो अपने आप में ही एक रिंग बनाए, तो with respect to same operation as that of its superset, then this is known as a subring। तो R इसमें क्या परफॉर्म कर रहा है? R is a subring of Z6। तो ये डेफिनेशन में हम और क्लियर करेंगे। तो दिस ये रिंग था और ये इसका सबरिंग हो गया। अब ये कॉम्यूटेटिव है, यस यहाँ पे एक डायगोनल ड्रॉ करो तो ये देखो सिमेट्रिकल है, तो दिस इज कॉम्यूटेटिव। ठीक हो गया। तो कॉम्यूटेटिविटी मिल गई हमें। अब कॉम्यूटेटिविटी हमें मिल गई तो हम इसको भी कह सकते हैं दिस इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग, रिंग, और इसके एलिमेंट वही हैं जो इसके एलिमेंट है, ये कॉम्यूटेटिव है तो ये भी कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। आगे हम देखते हैं इसमें यूनिटी है, इसमें यूनिटी। तो अगर 0 2 4 यहाँ वाला कॉलम कहाँ पे रिपीट होगा? ये यहाँ पे रिपीट होगा। 0 मल्टीप्लाइड विद किसके साथ मल्टीप्लाई करें? 4 को, तो क्या मिल रहा है मुझे? 0, वही एलिमेंट खुद से आ गया। 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, वही एलिमेंट खुद आ गया। 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, वही एलिमेंट खुद आ गया। मीन्स ए को हम ई के मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ए ही मिल रहा है। तो 0 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 4 से, तो मुझे क्या मिला? 0। 2 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? 4 से, मुझे क्या मिला? 2। और किसको मल्टीप्लाई किया? 4 को 4 से, तो मुझे फिर से मिल गया 4। तो आइडेंटिटी की तरह कौन बिहेव कर रहा है? दिस 4 इज द आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी नहीं, इसमें हम यूनिटी बोलेंगे। तो दिस इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, विद यूनिटी, विद यूनिटी। और उस यूनिटी का नाम क्या है? 4, विद यूनिटी 4। यहाँ पे यूनिटी कौन है? 4 है। हम यूनिटी को किससे डेजिग्नेट करते हैं? 1 से, तो यहाँ 1 की वैल्यू क्या है? 4 है। ठीक है। और यू कैन से इन दिस रिंग 4 इज द यूनिटी एंड इन दिस रिंग 1 इज द यूनिटी।
तो रिंग ऑफ ए सब रिंग होता है ना, सब रिंग और रिंग की यूनिटी डिफरेंट हो सकती है। रिंग की यूनिटी कौन था, 1 था, लेकिन सब रिंग की यूनिटी कौन हो गया, 4 हो गया। तो यूनिटी 1 से अलग भी हो सकती है, जहां 1 होगा वहां तो 1 है ही है यूनिटी, जहां नहीं है तो वहां कोई और एलिमेंट सर्व कर जाएगा यूनिटी का पर्पस। तो रिंग की यूनिटी 1 यहाँ पे और सब रिंग की यूनिटी 4, तो यू कैन से दैट यूनिटी ऑफ रिंग एंड सब रिंग मे बी डिफरेंट, वो डिफरेंट हो सकती है। तो अब मैंने सब रिंग भी डिफाइन कर दी एक तरह से आपको, तो सब रिंग की हम डेफिनेशन भी देंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा और इसको स्टडी कर लेते हैं। और हमने ये स्टडी करना है, इस Z6 को ही स्टडी कर रहे हैं, जो कि कॉम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि हम लोग ऐसे लिखते हैं जैसे ए मल्टीप्लाइड बी इज इक्वल टू 0, तो आप डायरेक्ट इम्प्लाई करते हैं आइदर ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0, यही पढ़ते रहेंगे। ए बी इज इक्वल टू 0, आइदर ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं आपको ये दिखाता हूँ कि 3 और 2, इसमें 3 नॉन जीरो है, 2 भी नॉन जीरो है, 3 नॉन जीरो, 2 नॉन जीरो, लेकिन मैं इसको अब मल्टीप्लाई करूं इस यहाँ पे 3.2, तो विच इज इक्वल टू 6, और 6 का मीनिंग क्या है, 6 इज 0, है ना 0। जैसे 4 नॉन जीरो, 3 नॉन जीरो, 4 नॉन जीरो एंड 3 नॉन जीरो, वट 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, और 12 को क्या लिखा जाएगा, 0 लिखा जाएगा। तो ये वाली यहाँ कंडीशन नहीं मिली। अगर ऐसा हो 2 नॉन जीरो एलिमेंट एंड देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, तो हम उन एलिमेंट को कहते हैं जीरो डिवाइजर्स। दीज एलिमेंट्स आर नोन एज जीरो डिवाइजर्स। तो जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन भी आपको मिलेगी, सब रिंग की डेफिनेशन भी आपको मिलेगी। यहाँ सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि देयर एग्जिस्ट सम नॉन जीरो एलिमेंट्स सच दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। देखो 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 1 इज 2। अब देखो दोबारा 2 यहाँ पे फिर आ रहा है, ये वाला फिर 2 है, तो 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 2, दोनों बराबर है। तो इट मीन्स 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 4। तो हम ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगा दिया जाएगा, तो 1 इंटू 4, तो ये रॉन्ग होगा। तो इसमें कैंसिलेशन लॉ इज नॉट ट्रू, ठीक है, कैंसिलेशन लॉ नॉट ट्रू, जरूरी ये ट्रू नहीं होता है, ठीक है, नॉट ट्रू, कैंसिलेशन लॉ इज नॉट ट्रू। तो ये तो ट्रू है नहीं, 1 इज नॉट इक्वल टू 4, तो कैंसिलेशन लॉ भी हम यहाँ पे नहीं लगा सकते, और इन एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, जीरो डिवाइजर्स। तो ये आगे हम यूज करेंगे। तो इससे पहले हम आपको एक डेफिनेशन दे देते हैं, सब रिंग की डेफिनेशन।